मैं उम्मीद करता हूं कि फोकस स्टडी सेंटर जो हमारे यहाँ के अपने लोकल हैं, जिन्होंने काफ़ी क्वालिफिकेशंस भी किए हैं और लगभग 5-6 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस है इनको JKSSB की इन तमाम चीज़ों में, तो आप आइए, इनसे फ़ायदा लीजिए और अपने रोज़गार को जो है बनाने की कोशिश कीजिए ताकि। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए बेरोज़गारी के तनाजुर में मुख्तलिफ स्टेट्स की तरह सफ़े अव्वल पर नज़र आ रहा है। और इन्हीं हालात में जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतज़ामिया की जानिब से या JKSSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जानिब से फिर से नई 1500 वैकेंसी जम्मू कश्मीर के यहाँ के नौजवानों के लिए आई हैं। उन सब वैकेंसीज़ में अगर देखा जाए चिनाब खित्ते में कम से कम लोग उन चीज़ों में सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बहुत कम हैं जो इन जैसी चीज़ों के लिए यहाँ के बच्चों को, यहाँ के नौजवानों को तैयार करें, जो वहाँ पे जा कर के अच्छी तरीके से उन पेपर्स को हल करने के बाद कामयाबी हासिल करें। तो आप सब लोगों के लिए मुबारकबाद और खुशखबरी है कि इस वक्त बस स्टैंड में जमजम के साथ में बिल्कुल अंदर एक गली जाती है, उसके गली से अंदर सीढ़ी से जब आप चढ़ेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे फोकस स्टडी सेंटर खुला है, जो आपकी उन तमाम परेशानियों का इजाला करने के लिए यहाँ पे है। जो परेशानियाँ आपको JKSSB और JKPSC की जितनी भी पोस्ट्स निकलती हैं उनमें जो कमियां कोताहियां आप में रहती हैं, वो तमाम कमियां कोताहियां यहाँ से आपको दूर होंगी। तो राब्ता इनके साथ करेंगे, ये कॉन्टैक्ट नंबर से आपको ये ऊपर लिखे हुए हैं। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा 9622339739 यह है इनका कॉन्टैक्ट नंबर। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, आपका इस्तकबाल करें। थैंक यू वेरी मच अदरीस जी, आपने टाइम निकाला, आप हम तक आए हमारी बात सुनने के लिए। और थैंक यू लोगों का भी, जो लोग हमको देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, और स्पेशली उन बच्चों का वेरी वेरी थैंक यू कि जो अभी देखेंगे और जो बच्चे यहाँ पे आएंगे स्पेशली JKSSB के लिए, JKP बॉर्डर बटालियन जो हमारा चल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से यहाँ के बच्चों को इंश्योर करेंगे, क्योंकि यहाँ से बच्चे तो जम्मू जाते हैं और काफ़ी सारे बच्चे जम्मू में जाने के बाद एक्सेल कर जाते हैं। क्या गारंटी रहेगी आपकी कि अगर आप डोडा में ही बच्चों को यहाँ पे इस फोकस स्टडी सेंटर में ला करके यहाँ पे तालीम देंगे, इसकी क्या गारंटी है कि उन बच्चों को का कैरियर बन सकता है? देखिए असरीज जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कि इसकी गारंटी क्या चीज़ है। ठीक है, देखो गारंटी हमारी नहीं है, गारंटी आदमी की नहीं है, गारंटी हमारा जो क्वालिटी कंटेंट है, गारंटी कंटेंट की है। ठीक है, जो चीज़ हम पढ़ाएंगे, जो चीज़ हमारे पास, जो गाइडेंस हम जिस गाइडेंस में बच्चे को स्टडी करवाएंगे और जो क्वालिटी कंटेंट हमारे पास रहेगा, जो बच्चे को हम प्रोवाइड करेंगे, गारंटी उसकी है। ठीक है, उसका हमारा ये गारंटी इस चीज़ की कि जो चीज़ हम आपको करवाएंगे, आपको उस चीज़ तक उसको अप्रोच करना, उस चीज़ तक आपको उस चीज़ को आपको ग्रास्प करना, वो ग्रैब करनी है चीज़ जितनी हम करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उसको करते हैं तो फिर हमारी गारंटी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो JKSSB का है, वो JKP आपका बॉर्डर बटालियन चल रहा है उसका एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत इजीली से उसको आप क्रैक कर देंगे। आप मुझे ये बताइए कि आपकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है और आपके इस फोकस स्टडी सेंटर में क्या स्टाफ है और किन किन चीज़ों पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, थोड़ा सा बच्चों को बताइए ताकि जो भी आप में परेशानियां होंगी, जिन भी सब्जेक्ट्स में होंगी, वो फोकस स्टडी सेंटर आपको हल कराने की कोशिश करेगा। आप लोग यहाँ पे आएंगे। जी देखिए, सबसे पहले हम जैसे आपने बोला कि हम क्या क्या यहाँ पे करवाने वाले हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँगा हमारे पास यहाँ पे JKSSB का हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन हमारी ओपन उसके लिए हो चुकी हैं, बच्चों की एडमिशन हो रही हैं, बैचेस हमारे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड स्पेशली अभी जो VLW जो निकला, जिसको रीनेम किया गया पंचायत सेक्रेटरी के नाम से, तो इसका जो हमारा बैच है वो बहुत जल्द हम अपना जो तो स्टार्ट करने वाले हैं इसके लिए, नंबर 1। नंबर 2 हमारा जो दूसरा बैच हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज JKP बॉर्डर बटालियन, जो वुमेन की 2700 वैकेंसीज जो आई थी, उस चीज़ के लिए जिनका फिजिकल हो चुका, चाहे वो बच्चा डोडा से है, भद्रवा से, किश्तवाड़ से, अपना ठाठरी, रामबन, असर, खलैनी, जहाँ से भी है, हम्बल, गोहा, मरमत, जहाँ का भी बच्चा है, जिन बच्चों ने क्वालिफाई इसमें किया, वो बच्चे यहाँ पे आए, उनके हम बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर 2, तीसरी चीज़ आपने मेरे को पूछी कि यहाँ पे इस फोकस स्टडी सेंटर में ऐसी क्या चीज़ हम करेंगे, ऐसा हम क्या करेंगे। देख लो, बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है ना, अपनी जगह पे बच्चा कोई कितना भी इंटेलिजेंट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, किसी भी बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, बच्चे में बहुत इंटेलेक्ट होता है बच्चा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि बच्चे को गाइडेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अभी JKP बॉर्डर बटालियन का, जैसे उसमें अभी सब्जेक्ट जो मैंशन किए गए हैं कि आपको मैथ्स आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, आपका इंग्लिश आएगा, आपका GS आएगा। डन, अब GS पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, GS में अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं,
डन। अब पॉलिटी में बच्चे को ये पता नहीं है कि पॉलिटी में मुझे कौन सा टॉपिक पकड़ना, किस टॉपिक को मैं ज़्यादा स्टडी करूंगा, जिस टॉपिक में मेरा मैक्सिमम क्वेश्चंस आउट होके आएंगे और मेरा जो एग्जाम है वो सक्सेसफुली मैं उसको कंप्लीट करूंगा, क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, हमको यही चीज़ हम बताते हैं कि बच्चे को किस वाला टॉपिक जो है, कौन सा वाला टॉपिक जो बच्चे को ज़्यादा स्टडी करना है, जिसमें से बच्चे का मैक्सिमम आउटपुट बच्चे को जहाँ से मिलता है, यही चीज़ हम यहाँ पे करवाते हैं। जम्मू और डोडा की अगर बात करेंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस में भी काफ़ी सारे बच्चों को परेशानी आती है, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन यही प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिलने की वजह से और एक फोकस उनको नहीं मिलने की वजह से वो जम्मू नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानियों काफ़ी सारी बढ़ जाती हैं और वो उन चीज़ों को एक्सेल नहीं कर पाते। अगर आप डोडा में है, एक्सपेंसेस कम है, रेंट नहीं भरना है, बाकी सारी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के बाद आपका स्टडी सेंटर या जो फोकस यहाँ पे आपने खोला है, ये कितना बच्चों को प्रोवाइड करेगा एजुकेशन और उसके साथ साथ मोटिवेशन? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात ना, हमारा जो मोटिव है यहाँ पे फोकस स्टडी सेंटर खोलने का, मोटिव ही यही है कि हमारा जो डोडा का बच्चा है जो बाहर जा नहीं सकता, ठीक है, यहाँ से मतलब बच्चे को अगर जम्मू जाना है, वहाँ को उसको फ़ी भी भरनी है, उसको फूड एंड अकोमोडेशन भी अपना करना, वहाँ का ट्रांसपोर्ट भी करना है, ठीक है। बाहर का अभी तो आपको पता है कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गर्मियाँ कितनी है वहाँ पे, डन, चलो गर्मी बच्चा सह भी लेगा, डन, फूड एंड अकोमोडेशन अफोर्ड नहीं कर सकेगा बच्चा, फी वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सके, क्योंकि अब बाहर जा रहे हैं आप, वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है। हमने क्या किया हुआ यहाँ पर, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर भी रखा है मैंने, जो फीस स्ट्रक्चर आप बाहर का, जम्मू का, श्रीनगर का बाहर के फीस स्ट्रक्चर 30 से 40% मैंने उसको भी कम रखा है। मान के चलो अगर JKSSB का कोई कोर्स जम्मू में करवा रहा है या श्रीनगर में करवा रहा है या कोई अदर कोर्सेज जम्मू में करवा रहे हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल उनकी फी वहाँ पर 25,000 रुपये या 30,000 रुपये है, मैंने उसमें से 30 से 40% कम करके यहाँ पे फी रखा हूँ, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये है, इसमें एक बेनिफिट बच्चे का क्या है, मान के चलो बच्चा डोडा का है, बच्चा भद्रवाह किश्तवाड़ का है, ठीक है, ठाठरी अपना खलैनी, जहाँ कभी बच्चा गोवा मरमन से भी उनके बच्चा यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, आके अपना वापस घर जा सकता है, डन। उसके 2 से 3 घंटे जो दिन के वेस्ट होंगे आने जाने में, वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, दैट। उसके बाद आपका उसका 3 क्लासेस हम बच्चे की यहाँ पे करेंगे, 2.5 घंटे से 3 घंटे का बैच बच्चे का हम बनाएंगे, यहाँ पे बच्चे की क्लास होगी। उसके एक्सेप्ट बच्चे को क्या है कि बच्चे को फूड की प्रॉब्लम नहीं, बच्चे को एकोमोडेशन अपना मिल जाएगा, बच्चे का जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ईजी वे में वो अपना सारी चीज़ें कर सकता है, डन। इसी चीज के लिए हमने इसको स्टार्ट किया कि जो फैसिलिटीज बच्चों को अपने डोर स्टेप्स पे नहीं मिलती थी, वो फैसिलिटीज हम बच्चों को यहाँ पे प्रोवाइड करें। आप थोड़ा सा यहाँ के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये बताइए कि अगर वो बच्चे आपके पास आते हैं किसी भी गाइडेंस के लिए, आपकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी और कितने मंथ्स के कोर्सेज रहेंगे, वीकली कोर्सेज रहेंगे, या किस तरीके से आपके कोर्सेज का जो प्रोसीजर है वो क्या है? जी देखिए अदरीश जी, हमारा सबसे फर्स्ट टाइमिंग की आपने बहुत बढ़िया बात की है, टाइमिंग के, क्योंकि टाइमिंग का बहुत इशू रहता है, क्योंकि बच्चों को फार फ्लंग एरिया से आना होता है। तो टाइमिंग में हमारा क्या है ना कि टाइमिंग हमारा मॉर्निंग 9 से स्टार्ट होता है, ओपन हो जाता है यहाँ पे 9 से 6 तक हमारा ओपन रहता है, नंबर 1। नंबर दूसरा, बैचेस की हम बात करेंगे, जैसे हमारा बैच बनता है तो बैच की टाइमिंग की कोई इशू नहीं है। जैसे हमारा बैच बनेगा 20 बच्चों का बैच रहेगा, ठीक है, 20 बच्चों का बैच अगर मॉर्निंग में बच्चे मतलब उनको अवेलेबल हो सकते हैं, वो आ सकते हैं इजिली, तो वो यहाँ पे आ जाएँ। मॉर्निंग रहेगा, आफ्टरनून रहेगा, इवनिंग में रहेगा, जो बच्चे का शिफ्ट रहेगा, जो जिसमें बच्चा खुद कंफर्टेबल रहेगा, वैसे हम उसका टाइम का मैनेजमेंट कर देंगे, उसका हमका कोई इशू नहीं। तो आप मुझे ये बताइए कि एरिया, लोकेशन, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, जिस पे आपको हमारे यहाँ के जितने भी नौजवान हैं जो अपनी बेरोज़गारी को रोज़गारी में बदलना चाहते हैं, रोज़गार में बदलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इनका राब्ता नंबर। जी देखिए, सबसे पहले मैं सबको पहले तो ये चीज़ बताना चाहूँगा, JKSSB BLW 1395 पोस्टिंग आउट हुई हैं, डन। 1395 पोस्टें, ऑलमोस्ट आप मान के लो 1400 वैकेंसीज हैं जो आउट हुई हैं, जिसमें स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा की 17 है, 69, ठीक है, 69 वैकेंसीज हैं। इन 69 वैकेंसीज के लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ से क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस में रखा जाएगा, आपको प्रॉपर किस तरीके से आपको एग्जाम में बैठना, एग्जाम को सॉल्व कैसे करना, क्वेश्चन पेपर को कैसे थॉरोली आप स्टडी करोगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक चीज़ आपकी यहाँ पर की जाएगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, आपका जो GS रहेगा, GS एंड इंग्लिश जो रहेगा, GS का आपको स्पेशली यहाँ से हैंड रिटन नोट्स जो NCERT बेस्ड होंगे वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, नंबर 2। उसके बाद तीसरी चीज़, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है दैट इज 9622339739, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है।
हमारा जो एड्रेस है डोडा बस स्टैंड के साथ में जमजम बिल्डिंग, जो डोडा का बहुत मशहूर स्वीट शॉप है यहाँ का, डोडा का मशहूर है यहाँ पे जमजम बिल्डिंग का जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में हमारा ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर में ही हमारा इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट का नाम है फोकस स्टडी सेंटर। वंस अगेन एंड पे मैं फिर बोलूंगा, जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जिनके फिजिकल खत्म हो चुका है, आने वाले 2 से 2.5 मंथ में आपका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो हमने रखी है कि 2 से 2.5 मंथ या 3 मंथ के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट में भी कर दिया जाए। उस चीज के लिए बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। एक दूसरी चीज 1395 VLW पोस्ट, 70 पोस्टें हमारे डोडा में, 69 पोस्टें डोडा में, इसके लिए हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो नाजरीन, जिस तरह से आपने सुना इनसे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम तो आपको सर का तारुफ ही कराना भूल गए। सर से पूछते हैं आपका क्या नाम है और आपके सर का जो नाम है और ये कहाँ से हैं और इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इनके लिंक्स किन किन के साथ हैं और किन किन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनके लिंक हैं जिनसे आपको JKSSB की जो पोस्ट्स हैं उनमें सक्सेसफुल होने के लिए जो है यहाँ से कुछ टिप्स मिलेंगे, ये आपको थोड़ा तारुफ कराएंगे। जी, नाम मैं आपको बताऊंगा, मेरा नाम रविंदर सिंह है, ठीक है। 6 to 7 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, 6 से 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं GS एंड इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट रहता है उसको मैं खुद करवाता हूँ। आपके GS में आपका पॉलिटी रहता है, आपका हिस्ट्री रहता है, आपका इकोनॉमी रहता है, इन्वायरमेंट रहता है एंड जियोग्राफी रहता है। ये 5-6 सब्जेक्ट्स जो आपके हैं ये मैं खुद करवाता हूँ। एंड स्पेशली जैसे आज की डेट में न्यू टॉपिक ऐड कर दिया जा रहा है कि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का, ठीक है, उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, उसके जो भी चीज़ जितने भी उसके जो भी चीज़ें वो सारा चीज़ मैं खुद कंप्लीट करवाता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 आपका जो इंग्लिश रहता है, इंग्लिश का आपका जितना चाहिए JKSSB का इंग्लिश आपका जो भी कुछ है वो पूरा इंग्लिश का जो है मैं खुद करवाता हूँ। एक चीज़ जो मेरा 5 to 6 to 7 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा बाहर जम्मू में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में करवाया हूँ, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में करवाया हूँ, जो अपना 6 to 7 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। आप मुझे ये बताइए कि जो यहाँ पे बच्चे अब पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ने के लिए आप जो चीज़ें यहाँ पे फैसिलिटीज़ देंगे, तो जो JKSSB की जो पोस्ट से हैं या JKSSB का जो सिलेबस है या बाकी सारी चीज़ें जो पोस्ट के लिए सिलेबस रहता है, क्या सिर्फ VLW पोस्ट या जो बॉर्डर बटालियन की पोस्ट निकली हैं, क्या यहाँ के बच्चों को आपके पास पढ़ने के बाद सिर्फ इनमें फ़ायदा मिल सकता है या दूसरी जितनी भी वैकेंसीज यहाँ पर निकलेंगी उनमें कितना फ़ायदा मिल सकता है? देखिए, जो आपने जैसे बात की JKP बॉर्डर बटालियन का, ठीक है, जो JKP बॉर्डर बटालियन का है वो चीज़ भी वही आपको मिलेगी, जो JKSSB की चीज़ है वो भी आपको मिलेगी। JKSSB का आपको जो कोर्स कंप्लीट करते हैं उसमें बेनिफिट ये है कि जितनी भी नॉन गेस्टेड रिक्रूटमेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर में होती हैं वो सारा JKSSB ही कर रहा है। डन, आपका JKSSB का हम फुल कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, 3 मंथ में पूरा कंप्लीट करवाएंगे। उसके एक्सेप्ट कोई भी वैकेंसी बाद में आउट होती है तो आपको बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं रहती, आपका जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। बात रही दूसरी JKP जो बॉर्डर बटालियन हमारा है, JKP के लिए जो हम करवा रहे हैं, तो इसमें क्या रहता है, जैसे हमारा इस बार का जो सिलेबस आउट किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि इसमें आपका रीजनिंग डाला गया है, इसमें आपका इंग्लिश डाला गया है, इसमें आपका GK डाला गया है और एंड मैथ्स डाला गया है। डन, ये 3 चीजें, और यही रीजनिंग, मैथ्स, GK जो हमारा ये 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं, इंग्लिश बनती है, 4 सब्जेक्ट्स हम आपके JKSSB में भी कंप्लीट करवाते हैं और यहां पर भी ये चीजें रहती हैं। तो आपको नटशेल में एक ही चीज बताऊंगा कि JKSSB का जो कंप्लीट कोर्स आता है वो चीज हम करवा रहे हैं, वो आपका एक बार डन है, इट मींस कि कोई भी एग्जाम आ रहा है आप उसको क्रैक करने में बहुत इजीली आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे तक जानकारी दी, हमने अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश की। नाजरीन, आप सब लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि हर एक यहाँ का नौजवान यही चाहता है कि वो बेरोज़गारी से निजात हासिल करके रोज़गार का सहारा उसे मिले, लेकिन अफसोस ये है कि हम उन क्राइटेरियाज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हम रोज़गार जो है हमें नहीं मिल पाती है, उसे कासिर रहते हैं। इस रोज़गार का जो सिलसिला है इसे ख़त्म किया जा सकता है जब आप क्रिएटिव माइंड बनाएंगे अपना, जब आपके अंदर वो स्किल्स रहेंगी और ख़ास तौर से जब आप पढ़ते हैं, काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं हमारे लिए, तभी तो मेंटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, गाइडेंस के लिए गाइड जो करते हैं हमारे टीचर्स। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही
नेसेसरी होती हैं हमारी ज़िंदगी के लिए, अगर ये तमाम चीज़ें क्राइटेरियाज हमारे सारे मिल जाते हैं ना, तो कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि फोकस स्टडी सेंटर जो हमारे यहाँ के अपने लोकल हैं, जिन्होंने काफ़ी क्वालिफिकेशंस भी की हैं और लगभग 5-6 साल या 7 साल का एक्सपीरियंस है इनको JK SSB की इन तमाम चीज़ों में, तो आप आइए इनसे फ़ायदा लीजिए और अपने रोज़गार को जो है बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमारा खिता चिनाब और खुसूसन जो डोडा है, यहाँ के नौजवान जो है जिनके अंदर काफ़ी सारी एबिलिटीज़ हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से फील्ड्स में लाया जाए वो गाइडेंस उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो फोकस स्टडी सेंटर पहली बार JK SSB के लिए आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सेंटर है, जो आपको यहाँ पे कम से कम दामों में और बेहतरीन से बेहतरीन तालीम देंगे, जिसकी वजह से इंशाल्लाह नतीजा ये होगा कि आप सब लोग बेरोज़गारी से नजात पा करके रोज़गार की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो फोकस का मतलब है कि फोकस आप करिए, इनसे गाइडेंस लीजिए और गाइडेंस लेने के बाद अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए। जिस तरह से आप बाकी चीज़ों पर फोकस करते हैं, उससे ज़्यादा आप इन तमाम चीज़ों पर फोकस कीजिए, ताकि आपका जो मुस्तकबिल है वो ताबनाक और ताबा हो सके। इसी तरह देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।